नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज का मार्केट में हमने कैसे ट्रेड बनाया था और एक बहुत अच्छा कैप्चर किया हमने 60 पॉइंट्स का ट्रेड, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अपना लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने लेवल ड्रॉ किया है। अब हम लोग इसको जानना की कोशिश करेंगे कि कैसे कब हमने वो ट्रेड बनाया जहाँ पे हमने 60 पॉइंट्स कैप्चर किया। तो सबसे पहले तो ये बात बता दें कि हम ट्रेडिंग में नए हैं और लॉसेस तो काफ़ी हुए हैं, और लॉसेस के बाद में मैंने अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी डेवलप किया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और जिसमें अब धीरे धीरे मुझे थोड़ा समझ और सक्सेस दिख रहा है। अब जैसे प्रैक्टिस होगा उसी के हिसाब से आगे आगे धीरे धीरे हमें और जानकारी होते रहेगी, जो मैं आपको रेगुलरली अपडेट करते रहूँगा। तो यहाँ पर जो मैंने एक बहुत अच्छा मैंने जो डेवलप किया है उसमें ज़्यादातर कैंडल्स को या पैटर्न्स जो बनता है उसे मैं ऑब्ज़र्व नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर लाइन पे ही फोकस करता हूँ, क्योंकि कैंडल्स में मुझे कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत बार लॉसेस झेल चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना खुद का एक इंडिकेटर्स को एवरेजिंग और कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़ को कोड करके अपना खुद का एक इंडिकेटर बनाया है, जिसका मैंने एक नाम दिया है सुपर स्मार्ट चार्ट करके। और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा लेवल है। एक बार फिर से दोबारा बना देता हूँ मैं ये लेवल। तो लेवल हम जो पहला 1 मिनट का कैंडल बनता है बैंक निफ्टी का, बनते ही हम लोग अपना लेवल्स बना लेते हैं। लेवल्स के साथ साथ लेवल्स बेसिकली हमें कहाँ पे तक टारगेट मिल सकता है वो उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए होता है। लेकिन एंट्री जो है, एंट्री भी लेवल्स ही है, लेकिन परफेक्ट एंट्री है या नहीं है वो हमें इस लाइंस की मदद से जानकारी होगा, और उसी के वजह से हमें डिसाइड करेंगे कि हमें स्टॉप लॉस लेना है या उसी ट्रेंड में बने रहना है। तो जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजी बहुत ही आसान है। जैसे हम यहाँ पर बीच में देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइन है जो कि सीधा है, और यहाँ पर एक रेड लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर में ये ब्लू लाइन है और ये रेड लाइन इस लेवल के ऊपर में है। तो मार्केट का टेंडेंसी ये होगा कि ये जो स्टॉप लॉस जो लेना होगा वो हम तभी लेंगे जब तक ये जो रेड लाइन है यहाँ पे क्रॉस करके इस दूसरे लेवल में नहीं चला जाए, तब तक हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा एंट्री यहाँ कहीं बीच में, लेवल के बीच में नहीं होगा, एंट्री हमारा लेवल के पास में ही होगा। और जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, रेड लाइन यहाँ पर है लेकिन मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे छू करके बार बार रिजेक्शन दे रहा है। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, और हमारा एग्ज़िट कब होगा, जब तक कि ये जो अंदर में रेड लाइन हम देख रहे हैं, ये रेड लाइन जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इस एंट्री से बाहर नहीं निकलेंगे और हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाया, तो हमें यहाँ से ले करके यहाँ तक अराउंड 30 पॉइंट्स, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी साइडवेज था, बीच में एक जगह मोमेंटम दिया था, इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स हमें कैप्चर करने का मौका दिया था मार्केट ने। तो जो मेन इस वीडियो का मकसद है वो आप लोगों को एक पॉइंट से अवगत कराना है, जो मैं रेगुलरली आगे के अपने वीडियोस में कहते रहूँगा या उस पर ज़्यादातर फोकस करूँगा। वो है ये ब्लू लाइन और ये अंदर में रेड लाइन के साथ में हम एक ब्लैक लाइन भी देख सकते हैं, जो ये वाला ब्लैक लाइन है, ये बड़ा थिक ब्लैक लाइन के बगल में। तो ये दोनों के बारे में हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे, रेड लाइन और ये ब्लू लाइन। इस बेसिस पे हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश होता है, और इसी से हम लोग बड़े बड़े ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बता दूं कि मैं कैंडल के पैटर्न या कैंडल का, जैसे बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है या इनसाइड कैंडल है या बुलिश हरामी है या बेरिश हरामी है, ऐसे कैंडल्स को मैं नहीं देखता हूँ। मैं केवल लाइंस पर ट्रेड करता हूँ, और कैंडल से मुझे काफ़ी बार तक लॉसेस बहुत हुए। शायद मैं ज़्यादा उस पर सक्सेस मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा और
नॉलेज नहीं गेन पाया, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी हो पर मैंने अपना एक खुद का एक स्ट्रैटेजी डेवलप किया है जिसके बेसिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मुझे इस पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होते इसलिए जा रहा है क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से मुझे स्टॉप लॉस काफ़ी कम हो रहा है, और स्टॉप लॉस कम होने की वजह से मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर मैं धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगूँगा। तो आज जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 1258, यहाँ पे 1258, तो ये इस जगह पे हमने एक एंट्री बनाया था। इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाया था क्योंकि ये लेवल के ऊपर में हम देख सकते हैं कि रेड लाइन है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर का जो लेवल है जो हमने अभी बनाया है, एक बार दोबारा आपको बना करके दिखा देता हूँ ताकि वी आर इन द सेम पेज। सो दिस इज़ दैट लाइन, ओके, लेट मी लॉक इट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम लोग 1258 को एक पोजीशन बनाए थे। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ अपना जो पोजीशन है। तो मैं ट्रेड्स काफ़ी लेता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, और छोटे छोटे ट्रेड्स लेता हूँ क्योंकि मैं अभी सीखने के स्टेज में हूँ। और लॉसेस तो हुए हैं, अब लॉसेस को रिकवरी के लिए जो अब मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि ये 1258 का जो कैंडल है 150 क्वांटिटी बाई किया है हमने 200 प्राइस पे, और इसको हमने सेल किया है 262 पे। हालांकि ये 280 तक गया था, लेकिन मैंने 268 पे कहीं पर एवरेज प्राइस पे एग्ज़िट किया था। प्राइस तो मैंने वैसे 240 लिखा था, लेकिन 262 पर एग्ज़िट हो गए थे। और हमें कैसे हमने कैप्चर किया इस पॉइंट को अभी मैं समझाऊंगा, और हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाते जाएंगे, आगे फर्दर वीडियोस में हमारे स्ट्रैटेजी को समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस लेवल के नीचे में हम देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ये नीचे नहीं आया, यहाँ पर आया, लेकिन ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो हमें इस ट्रेड से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं था, हमने स्टॉप लॉस नहीं लिया। और यहाँ पर भी देखें तो इस लेवल को वापस इसने रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन दे करके बूम एक ही बार में अच्छा खासा रिजेक्शन दिया मार्केट ने। यहाँ पर एक लेवल था, लेकिन इस लेवल को छुएगा ऐसा लगा मुझे, लेवल को टच करेगा, लेकिन इस लेवल को टच नहीं किया। फिर भी मैंने एग्जैक्टली 117 को बाहर निकल गया। यहाँ पर हम टाइमिंग देख सकते हैं, ये 117 है, और ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा यूज़र आईडी है 239814। इसी यूज़र आईडी पे मैं अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, और इसी आईडी, ये एक ही मेरा आईडी है, काइट में भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर अभी क्योंकि मेरा क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होता है इसीलिए मैं अपस्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ। और इसी स्ट्रैटेजी के बारे में हम आगे फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। और मेरा जो स्ट्रैटेजी है केवल मैं लाइंस पर ट्रेड करता हूँ। मैं कैंडल के, जैसे कि बुलिश कैंडल है या कितना बड़ा विक्स है या स्टॉप लॉस इस विक्स के नीचे होगा या ऐसे मैं नहीं देखता हूँ। तो मैं केवल अपने लाइंस के, अगर ये लाइन इस लेवल के आगे गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, और अगर ऊपर चले गया तो मैं होल्ड करूँगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। इसी स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे हम देखेंगे कि और इससे बड़े बड़े हम प्रॉफिट कैसे कैप्चर करते हैं हम लोग जानेंगे। और बता दो कि ये 1 मिनट का कैंडल है, इसमें हम बहुत सारे लाइंस देख सकते हैं, ब्लैक डॉट लाइन, ऑरेंज डॉट लाइन, ब्लू डॉट लाइन, ये सारे एक पर्टिकुलर सीन से बनाए गए कुछ कोड में लिखा है पाइन स्क्रिप्ट में, उसी से हुए। और ये बैंड भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लैक लाइन और ऑरेंज लाइन का ये बैंड है एक, तो इसका भी एक मीनिंग है। तो बेसिकली क्योंकि मैं कैंडल्स को ज़्यादा ऑब्जर्व, कैंडल्स के जो साइज़ है या लेंथ है उस पर स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, लाइंस पर स्टॉप लॉस लेता हूँ, इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी डेवलप किया है। हालांकि इसमें काफ़ी लाइंस होने की वजह से समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे स्ट्रैटेजी में आपको कम से कम लॉस होगा, ये बात तो अश्योर है। प्रॉफिट भले ही बड़ा कैप्चर करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। जैसे कि मैं आपको एक सैम्पल और बता दूं तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी ये जो, पहले मैं लेवल्स बना देता हूँ ताकि आपको दिखा सकें। जैसे कि मेरा लेवल्स जो है, पहला 1 मिनट के कैंडल से ही मैं लेवल्स बनाता हूँ। और जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर में चले गया है ये रेड लाइन,
और यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये ब्लू लाइन के ऊपर है रेड लाइन, आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्रॉस होने के बाद में ये ब्लू लाइन को इस रेड लाइन ने क्रॉस नहीं किया, इस लेवल के ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री बनाऊँगा, मेरा एंट्री हमेशा लेवल पर ही होता है, और मैं एग्ज़िट जब ये रेड लाइन इस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ, और यहीं पर मेरा एग्ज़िट एंट्री है, और मेरा जो टारगेट होगा वो जहाँ तक दे पाए ऊपर का लेवल में। और एक बात ये है कि जब तक ये जो रेड लाइन है, हम देख सकते हैं ये रेड लाइन, वैसे तो अगर आप चाहे तो ये ब्लू लाइन जो है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसके इंटरसेक्शन तक आप इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप लंबा टारगेट देख रहे हैं तो ये ऑरेंज जो लाइन है ये हम लोगों का टारगेट है। मतलब इस पे अगर इंटरसेक्ट हो गया ये रेड लाइन, जैसे क्रॉस हो गया, तो हमें इस ट्रेड में बनने का ज़रूरत नहीं है और हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ऐसा करने से एडवांटेज ये है कि आपको कभी कभी बड़े बड़े प्रॉफिट भी मिलते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इसीलिए मोमेंटम अगर कैप्चर हो गया तो उसको ले करके हमें निकल जाना चाहिए। Thank you so much for watching my video. Do subscribe my channel for learning something new. But my strategy is only based on lines. It is not based on candle weeks or candle like bearish harami or bullish candle or bearish engulfing or bullish engulfing. But my strategy is only based on the lines, and I trade on lines and levels. Thank you so much. Thanks a lot.